छोटस टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। तुलिंज पुलिस की निर्दयता का शिकार बना भूख से बेहाल युवक, खाकी की गरिमा हुई तार तार। जब भी किसी पर कोई अन्याय होता है तो पीड़ित पक्ष का न्याय प्राप्ति के लिए पुलिस की शरण में जाना लाजमी होता है और उम्मीद की जाती है कि पुलिस की शरण में हर किसी को न्याय प्राप्त हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब, क्योंकि पुलिस प्रशासन की स्थापना नागरिकों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए हुई है। और इसी उम्मीद पर ही विशाल प्रजापति नामक एक युवक उन अनजान लोगों की शिकायत लेकर तुलिंज पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जिन लोगों ने उसे इस कोरोना काल में किसी संस्था द्वारा बांटी जा रही खिचड़ी लेकर घर जाते समय बेवजह पीटा था। किंतु तुलिंज पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसके साथ वो हुआ जिसकी उम्मीद उसे शायद सपनों में भी नहीं थी। पुलिस स्टेशन में समाज के वो प्रभावशाली लोग डीएस पाटिल के साथ पहले से ही मौजूद थे और जैसे ही विशाल प्रजापति पुलिस स्टेशन पहुंचता है वैसे ही सीनियर पीआई डीएस पाटिल के इशारे पर अन्य पुलिस कर्मियों ने बेवजह बिना कुछ बोले विशाल को पीटना शुरू कर दिया। ये विशाल की कल्पना से परे था कि आम से लेकर खास लोगों के लिए रक्षक बनी पुलिस किस तरह तथाकथित आरोपियों के इशारे पर भक्षक का रोल आखिर क्यों निभा रही है। पुलिस का वो तानाशाही रूप देखकर विशाल हैरान था कि सीनियर पीआई डीएस पाटिल के इशारे पर बेवजह बिना कुछ उसकी सुने उसे गंदी गंदी गालियां देते हुए आखिर उसे क्यों पीटा जा रहा है। क्या हुआ बेटा आपके साथ? पुलिस वाले ने मेरे को बहुत मारा। अच्छा, क्यों मारा? क्या लफड़ा था? पांडे नगर में झगड़ा हुआ था तो खिचड़ी हम लोग लेने जाते हैं, उन लोग ने मेरे को उन लोगों ने मारा। मैं अकेला आया, उन लोग ने बोला और मेरे को डीएस पाटिल इधर पुलिस चौकी डीएस पाटिल ने खुद बोला मारने को मेरे को। अच्छा, वो 2 स्टार था, वो मारा मेरे को, बाम्बू मारा मेरे, सब पूरा दुख रहा, पूरा ये उठ नहीं रहा। अच्छा, उन लोगों को कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। उन लोग क्या नाम था उन लोगों का? एक का नाम दानिश खान था, एक नाम मिराज था। अच्छा, हाँ, उन लोग को लेके गया। उन लोग को कुछ बोला नहीं है? नहीं बोला, खाली तुम्हें ही मारा? हाँ, मेरे को ही मारा। क्या ये वही पुलिस अधिकारी है जो लॉकडाउन के मद्देनजर विभिन्न स्थानों पर माइक और लाउड स्पीकर लेकर लोगों को घरों से बाहर न निकलने और कानून का पालन करने की अपील कर रहा था? क्या ये वही दोहरा चरित्र वाला पुलिस अधिकारी है जो इस कोरोना काल में कानून व्यवस्था को जेब में रखकर ये भूल गया कि वे अपने सभी अच्छे बुरे कार्यों के लिए डीवाईएसपी अमोल मांडवे के प्रति जिम्मेदार है और ये भी भूल गए कि एडिशनल एसपी विजयकांत सागर भी क्षेत्रों में होने वाली सभी छोटी बड़ी गैर कानूनी घटनाओं पर पैनी नज़र है। मामले की गहन तहकीकात करती हमारी एक विशेष रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल प्रजापति। विशाल जी, क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ हुआ था कि यहाँ से मैं पांडे नगर में खिचड़ी बनती है, मैं यहाँ से खिचड़ी लेने गया था। कितने बजे खिचड़ी लेने गए थे? 7:30 बजे खिचड़ी लेने गया। अच्छा, फिर क्या हुआ था? फिर हुआ वहाँ से 2 जन बाइक से आए। हाँ, बाइक से आए, टक्कर मारी, खिचड़ी गिर गई। अच्छा, तो खिचड़ी गिर गई तो मैं उन लोग से बोला तो उन लोग बाताकानी की और मेरे को मारे। अच्छा, फिर मैंने उन लोग ने मारा। फिर मैं यहाँ से पुलिस स्टेशन पैदल गया। अच्छा, उन लोग पहले से वहाँ पहुँचे हुए थे, 15-20 जन। अच्छा, फिर वहाँ से पहले से पहुँचे हुए थे 15-20 जन। फिर डीएस पाटिल सर से उन लोग बात पहले से कर रहे थे। हाँ, मैं पहुँचा तो उन लोग ने बात करते हुए डीएस पाटिल सर को इशारा किया कि यही लड़का है। उन लोग ने बात करते हुए डीएस सर पाटिल इशारा किया। डीएस सर पाटिल ने मेरे को गाली भद्दी गालियाँ दी, माँ बहन को। और एक पुलिस वाले ने बोला कि ये इसको मारो, वो पुलिस वाले खींच के मेरे कान के नीचे 2-3 मारा। फिर उसने मारा। फिर डीएस पाटिल सर बोलते हैं कि हाथ से मत मारो, उसने डंडा दिया। फिर वो डंडे से बहुत मार के ऐसा सुझा दिया। आपने पूछा नहीं कि मुझे क्यों मारा जा रहा है? एक ही बात डीएस पाटिल सर ने नहीं सुनी। अच्छा, हाँ, नहीं तो आपने बोला नहीं कि मेरी क्या गलती है, मैं खुद यहाँ पे कंप्लेंट लिखवाने के लिए आया हूँ? ऐसा मैं उनको बोला, वो ऐसे मेरे को गाली बोलते, कुछ नहीं होएगा, ऐसा तुम लोग का बहुत नाटक हो गया। हाँ, उसके बाद फिर उसने फिर डंडे से मारा। हाँ, फिर उसने गाली गलौज देके मेरे को भगा दिया। आपको अभी चोट कहाँ पे आई? अब मेरे कान के
पर्दे में जख्म आ गया और हाथ के मार के आँख की जा रही है। आप डॉक्टर के पास गए? हाँ, डॉक्टर के पास गया मैं, तो क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला कान के पर्दे में जख्म आ गया। आपका कहना यह है कि जो कान के पर्दे में चोट लगी उसके लिए जिम्मेदार डीएस पाटिल और उनके साथ के पुलिस अधिकारी हैं? हाँ, ये उन्हीं के द्वारा चोट पहुंचाए जाने के कारण हुआ है या दो लोगों ने जो आपको मारा था उसके कारण हुआ है? नहीं, डीएस पाटिल के पुलिस के खिलाफ हुआ है। उन्होंने जो पुलिस वालों ने जो आपको पुलिस मारा? वालों ने। ठीक है, अब आप क्या चाहते हो? मेरे को न्याय चाहिए। हालांकि फरियादी द्वारा न्याय की आस में विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर मामले की सूचना दी गई है। अब देखना ये होगा कि मामला उजागर होने के बाद क्या पुलिस विभाग के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस मामले को अपने संज्ञान में लेकर सीनियर पीआई डीएस पाटिल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या अपने अधीनस्थ अधिकारी को बचाने के लिए मामले को रफा दफा करेंगे। नाला सुपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज़ की एक रिपोर्ट। और मैं सोशल वर्कर हूँ। तो तिवारी जी, इस मामले में आप कोई कदम उठाने जा रहे हो अपने संस्था के साथ? अभी शर्मा जी, इसमें कैसा है, जो पीड़ित पुलिस स्टेशन में जाएंगे और वहाँ पर उनको न्याय नहीं मिलेगा, रक्षक की भक्षक का काम करेंगे, तो फिर समाज के जितने भी, मैं सभी से निवेदन करूँगा, जितनी भी संस्थाएं हैं कि वो आगे आएँ और ऐसे जो पीड़ित, विशाल जैसे पीड़ित हैं जिनको एक पुलिस अधिकारियों द्वारा जो प्रताड़ना हुई है, जो उनकी प्रताड़ना के शिकार हुए हैं, उनके खिलाफ इनका साथ, और जो भी पुलिस वाले दोषी हैं इसमें कि आप बिना पूछताछ नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, आप मार देते हो और इतना मारते हो कि कान के पर्दे फट जाएं। अगर यही कोई नॉर्मल कोई नागरिक करता था तो उसके ऊपर केस रजिस्टर होता था। तो अभी हमारी ये मांग है, हम विशाल की मांग का समर्थन करते हैं कि जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं इनकी जांच होनी चाहिए और इनके ऊपर इन धारा के तहत इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो मामला सामने आया, क्या इससे पहले भी इस तरह का मामला आपके संज्ञान में आया है? राज जी, हम लोग इसमें इसी के लिए आए हैं क्योंकि इनका जो विषय हुआ विशाल जी का, इसके पहले एक योगेश जी हैं, उन्होंने भी कॉल किया था मुझे और उन्होंने एक रिकॉर्डिंग भेजी हुई है जिसमें डीएस पाटिल जी द्वारा भद्दी गालियां दी जा रही हैं, माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर से। और इस तरह की जो भाषा है, अभद्र भाषा है, इसकी अपेक्षा हम नहीं करते हैं। तो और भी विषय हुए हैं। इसी तुलिंज पुलिस स्टेशन में कुछ महीने पहले ऑलरेडी जो प्रताड़ित लोग थे उन्होंने कंप्लेंट दिया था, उनके साथ माँ बहन की गाली देना, मारपीट करना, उसका रिसीविंग भी है, उसका रिसीविंग भी आपको हम देंगे इसके बाद में। तो ये लगातार हो रहा है और ऐसा भी बोला गया है कि ये परप्रांतीय हैं, उत्तर भारत इधर आते क्यों हो, ये भी विषय सुनने में आए हैं। तो इसकी रिसीविंग जो भी है वो आपको दिया जाएगा, लेकिन ये सब विषय लगातार हो रहे हैं, जिसकी वजह से आज इस कोरोना के काल में सभी पुलिसकर्मी इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, उनके जज्बे को मेरा नमन है। लेकिन ऐसे कुछ पुलिस अधिकारी हैं जिनकी वजह से पुलिस प्रशासन का नाम खराब हो रहा है। तो हमारी ये मांग है कि विशाल जी को और जो भी प्रताड़ित दूसरे लोग हैं उनको शीघ्र उनको न्याय मिले, क्योंकि एक कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो इसके लिए इनको न्याय जल्दी मिलना चाहिए और हमारी एडिशनल साहब से और एसपी साहब से निवेदन है कि इस मामले की जल्द जांच कराएं और पीड़ित को न्याय दें।